आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद के बारे में। जो भारत के संविधान में जितने भी अनुच्छेद हैं उन सभी से MCQ क्वेश्चन को कवर करेंगे। लगभग 100 MCQ क्वेश्चन को आज कवर करेंगे। तो चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको यहाँ से बहुत से प्रश्न देखने को मिलेगा। इसे आप कवर कर ले, आपको किसी भी एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है ना। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद का वर्णन है? भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 2, मूल संविधान में कितने भाग थे? मूल संविधान में भागों की संख्या 22 थी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान संविधान में कितने भाग हैं? वर्तमान संविधान में 25 भाग हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मूल संविधान में कितने अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान संविधान में अनुसूचियां का वर्णन 12 हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत राज्यों का संघ है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? इसका वर्णन ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 में है। क्वेश्चन नंबर 7, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का वर्णन किस अनुच्छेद में है? इसका वर्णन अनुच्छेद 2 में है। क्वेश्चन नंबर 8, नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? नागरिकता का वर्णन ऑप्शन ए अनुच्छेद 5 से 11 है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता के प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 6 में है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत से पाकिस्तान को जाने वाले लोगों की नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 7 में है। क्वेश्चन नंबर 11, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 9 में है। क्वेश्चन नंबर 12, मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? मौलिक अधिकार का वर्णन ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है। क्वेश्चन नंबर 13, विधि के समक्ष समता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 में है। क्वेश्चन नंबर 14, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका वर्णन ऑप्शन सी अनुच्छेद 16 में है। क्वेश्चन नंबर 15, अस्पृश्यता का अंत का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 17 में है। क्वेश्चन नंबर 16, उपाधियों का अंत का वर्णन किस अनुच्छेद में है? उपाधियों के अंत का वर्णन ऑप्शन डी अनुच्छेद 18 में है। क्वेश्चन नंबर 17, बोलने की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 19A में है। क्वेश्चन नंबर 18, देश में कहीं भी आवागमन करने की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन डी 19D में है। क्वेश्चन नंबर 19, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 20 में है।
क्वेश्चन नंबर 20, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 में है। क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षा का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? शिक्षा के अधिकार का वर्णन ऑप्शन बी अनुच्छेद 21A में है। क्वेश्चन नंबर 22, गिरफ्तारी से संरक्षण का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 22 में है। क्वेश्चन नंबर 23, बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध का वर्णन किस अनुच्छेद में है? बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध का वर्णन ऑप्शन ए अनुच्छेद 23 में है। क्वेश्चन नंबर 24, धार्मिक रीति रिवाज मनाने की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 25 में है। क्वेश्चन नंबर 25, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 32 में है। क्वेश्चन नंबर 26, राज्य की नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51 तक है। क्वेश्चन नंबर 27, पंचायती राज का गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? पंचायती राज के गठन का वर्णन ऑप्शन बी अनुच्छेद 40 में है। क्वेश्चन नंबर 28, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का वर्णन ऑप्शन सी अनुच्छेद 44 में है। क्वेश्चन नंबर 29, कृषि पशुपालन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? कृषि पशुपालन का वर्णन ऑप्शन बी अनुच्छेद 48 में है। क्वेश्चन नंबर 30, पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? इसका वर्णन ऑप्शन बी अनुच्छेद 48A में है। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं के संरक्षण का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका वर्णन ऑप्शन सी अनुच्छेद 49 में है। क्वेश्चन नंबर 32, कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग होने का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका वर्णन ऑप्शन डी अनुच्छेद 50 में है। क्वेश्चन नंबर 33, मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्य का वर्णन ऑप्शन ए अनुच्छेद 51A में है। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रपति पद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति पद के वर्णन ऑप्शन ए अनुच्छेद 52 में है। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रपति की शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति की शक्ति का वर्णन ऑप्शन सी अनुच्छेद 53 में है। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन ऑप्शन डी अनुच्छेद 54 में है। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रपति पद की योग्यता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 58 में है। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का वर्णन ऑप्शन डी अनुच्छेद 60 में है।
क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 61 में है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 40, उपराष्ट्रपति पद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? उपराष्ट्रपति पद का वर्णन ऑप्शन सी अनुच्छेद 63 में है। क्वेश्चन नंबर 41, उपराष्ट्रपति राज्यसभा में पदेन सभापति होगा, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? जो उपराष्ट्रपति है या राज्यसभा में पदेन सभापति होगा, इसका वर्णन अनुच्छेद 64 में है। क्वेश्चन नंबर 42, उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का वर्णन किस अनुच्छेद में है? उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का वर्णन ऑप्शन सी अनुच्छेद 69 में है। क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। क्वेश्चन नंबर 44, मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद में है? मंत्रिपरिषद का गठन ऑप्शन डी अनुच्छेद 74 में है। क्वेश्चन नंबर 45, प्रधानमंत्री पद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 75 में है। क्वेश्चन नंबर 46, महान्यायवादी पद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 76 में है। क्वेश्चन नंबर 47, संसद का गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? संसद का वर्णन ऑप्शन ए अनुच्छेद 79 में है। क्वेश्चन नंबर 48, राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राज्यसभा का वर्णन ऑप्शन बी अनुच्छेद 80 में है। क्वेश्चन नंबर 49, लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? लोकसभा का वर्णन ऑप्शन सी अनुच्छेद 81 में है। क्वेश्चन नंबर 50, निर्णायक मत का वर्णन किस अनुच्छेद में है? निर्णायक मत का वर्णन ऑप्शन ए अनुच्छेद 100 में है। क्वेश्चन नंबर 51, संसद का विशेषाधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 105 में है। क्वेश्चन नंबर 52, संयुक्त अधिवेशन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? संयुक्त अधिवेशन का वर्णन ऑप्शन सी 108 अनुच्छेद में है। क्वेश्चन नंबर 53, धन विधेयक का वर्णन किस अनुच्छेद में है? धन विधेयक का वर्णन ऑप्शन डी अनुच्छेद 110 में है। क्वेश्चन नंबर 54, बजट का वर्णन किस अनुच्छेद में है? बजट का वर्णन ऑप्शन ए अनुच्छेद 112 में है। क्वेश्चन नंबर 55, लेखानुदान का वर्णन किस अनुच्छेद में है? लेखानुदान का वर्णन ऑप्शन बी अनुच्छेद 116 में है। क्वेश्चन नंबर 56, वित्त विधेयक का वर्णन किस अनुच्छेद में है? वित्त विधेयक का वर्णन ऑप्शन सी अनुच्छेद 117 में है। क्वेश्चन नंबर 57, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 124 में है। क्वेश्चन नंबर 58, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का वर्णन ऑप्शन बी अनुच्छेद 125 में है। क्वेश्चन नंबर 59,
उच्चतम न्यायालय के विशेषाधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? उच्चतम न्यायालय के विशेष अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 131 में है। क्वेश्चन नंबर 60, उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका वर्णन ऑप्शन बी अनुच्छेद 137 में है। क्वेश्चन नंबर 61, राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से सलाह का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन डी राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से सलाह का वर्णन 143 में है। क्वेश्चन नंबर 62, नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद यानी कि CAG के वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 148 में है। क्वेश्चन नंबर 63, राज्यपाल पद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल पद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन सी 153 में है। क्वेश्चन नंबर 64, राज्यपाल की शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल की शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 154 में है। क्वेश्चन नंबर 65, राज्यपाल के निर्वाचन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल के निर्वाचन का वर्णन ऑप्शन ए अनुच्छेद 155 में है। क्वेश्चन नंबर 66, राज्यपाल बनने की योग्यता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? इसका वर्णन अनुच्छेद 157 में है। क्वेश्चन नंबर 67, राज्यपाल के शपथ का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल के शपथ का वर्णन ऑप्शन डी अनुच्छेद 159 में है। क्वेश्चन नंबर 68, राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का पद किस अनुच्छेद में है? तो इसका वर्णन ऑप्शन बी अनुच्छेद 163 में है। क्वेश्चन नंबर 69, मुख्यमंत्री पद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? मुख्यमंत्री के पद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका वर्णन ऑप्शन सी 164 में है। क्वेश्चन नंबर 70, राज्य का महाधिवक्ता पद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राज्य का महाधिवक्ता पद का वर्णन ऑप्शन डी 165 में है। क्वेश्चन नंबर 71, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 214 में है। क्वेश्चन नंबर 72, उच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? उच्च न्यायालय के गठन का वर्णन ऑप्शन बी 216 अनुच्छेद में है। क्वेश्चन नंबर 73, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का वर्णन ऑप्शन सी अनुच्छेद 221 में है। क्वेश्चन नंबर 74, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका वर्णन ऑप्शन डी अनुच्छेद 231 में है। क्वेश्चन नंबर 75, राज्य सूची विषय पर केंद्र द्वारा कानून बनाने की शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका वर्णन ऑप्शन ए अनुच्छेद 249 में है। क्वेश्चन नंबर 76, आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर केंद्र द्वारा कानून बनाने की अधिकार किस अनुच्छेद में है?
तो आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास अनुच्छेद 250 के तहत है। क्वेश्चन नंबर 77, नदी जल विवाद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? नदी जल विवाद का वर्णन ऑप्शन ए 262 अनुच्छेद में है। क्वेश्चन नंबर 78, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका वर्णन ऑप्शन बी अनुच्छेद 263 में है। क्वेश्चन नंबर 79, वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन सी 280 अनुच्छेद में है। क्वेश्चन नंबर 80, अखिल भारतीय सेवाएं का वर्णन किस अनुच्छेद में है? इसका वर्णन अनुच्छेद 312 में है। क्वेश्चन नंबर 81, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 315 में है। इसी के अंतर्गत यूपीएससी और राज्यों के लिए जो पीसीएस होता है इसका वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 82, निर्वाचन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 324 में है। क्वेश्चन नंबर 83, लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 330 में है। क्वेश्चन नंबर 84, विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो विधानसभा में एससी और एसटी के आरक्षण का वर्णन अनुच्छेद 332 में है। क्वेश्चन नंबर 85, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन ऑप्शन बी अनुच्छेद 338 में है। क्वेश्चन नंबर 86, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 338 ए में है। क्वेश्चन नंबर 87, राजभाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राजभाषा का वर्णन ऑप्शन ए अनुच्छेद 343 में है। क्वेश्चन नंबर 88, राष्ट्रीय आपात का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय आपात का वर्णन ऑप्शन बी 352 में है। क्वेश्चन नंबर 89, राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति शासन का वर्णन ऑप्शन सी अनुच्छेद 356 में है। क्वेश्चन नंबर 19, वित्त आपात का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 360 में है। क्वेश्चन नंबर 91, जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन का वर्णन ऑप्शन डी अनुच्छेद 368 में है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा।